ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज गुरुदेव महात्मा मंगतराम जी की वाणी द्वारा जानने की कोशिश करते हैं कि जीवन का असली ठिकाना कहाँ है। तो आइए वाणी को श्रवण करें और आनंद लें। क्या हमें असली ठिकाने की ज़रूरत है कि असली ठिकाना कहाँ है। तो एक एक वाणी वो श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं कि गुरुदेव कहाँ ठिकाना बता रहे हैं। कोट जीव नित आवे जावे, बिना भगत न पावे ठौर। तृष्णागन में नित ही जले, नहीं से मेरे नाम हजूरो। कोट जीव नित आवे जावे, बिना भगत ना पावे ठौर। तृष्णा अगन में नित ही जले, नहीं सिमरे नाम हजूर। देखिए वाणी ये क्या संदेश दे रही है गुरुदेव की कि करोड़ों जीव इस संसार में आ रहे हैं और नित विदा भी हो रहे हैं। ये एक प्रभु की माया। बिना भगत ना पावे ठौर। तो यहाँ जो ठिकाना गुरुदेव ने वाणी में बताया कि बिना भक्ति के कोई ठिकाना नहीं है कि कौन सा अगला जीवन मिले, कौन सा हमें ठिकाना मिले। ये प्रभु की माया है। कब ये शरीर विदा हो और कब हमारा ठिकाना कहाँ है, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम। मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। और तृष्णा अगन में नित ही जले, नहीं सिमरे नाम हजूर। देखिए बिना गुरु के नाम के सिमरन के बिना इस तपन का, इस अग्नि का, इस इच्छा का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। और नित ही करोड़ों आ रहे हैं और करोड़ों जा रहे हैं और बड़ी तपन के साथ इस संसार से विदा होते हैं और अपना ठिकाना नहीं ढूंढ पाते। उसका कारण है कि संसार की मस्ती, भोग विलास, ये हमें नित परेशान करे रहते हैं और हमें उस असली ठिकाने तक नहीं पहुंच मिलता। देखिए अगली वाणी क्या कह रही है। सुखिया कोई न देखिया, जो आया इस संसार। जो देखा सो दुखिया, नित्य दुख का करे विचार। सुखिया कोई ना देखिया, जो आया इस संसार। जो देखा सो दुखिया, नित दुख का करे विचार।
क्या कोई इस संसार में सुखी नज़र आता है? जो भी इस संसार में आया, किसी से आप मिलते हैं तो क्या कोई सुखी नज़र आता है? किसी ने उस सुख के सागर को, उस सुख जो इस देह के अंदर विराजमान है, वो दया का सागर, वो प्रभु जो अंदर विराजमान है, सतगुरु तो अंतर में पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होके घट का पाठ उपार। देखिए, वाणी बिल्कुल क्लियर कह रही है और एक संत, एक गुरुदेव की वाणी में ही एक शांति मिलती है। ये डायरेक्ट एक गुरु की वाणी होती है जो शांति देती है। लेकिन माया मोह बस इस संसार के भोग विलास में पड़कर हम बार बार उस दया के सागर को भूल जाते हैं। तो वो दया का सागर इस देह में विराजमान होते हुए भी इस संसार में करोड़ों जीव नित आ रहे हैं और नित जा रहे हैं, लेकिन इनका ठिकाना बिना भक्ति के नहीं है। भक्ति जब तक नहीं करेंगे, जब तक इसका ठिकाना नहीं मिलेगा। बिना भगत ना पावें ठौर, कोई ठिकाना नहीं। और लास्ट वाणी को श्रवण करते हुए, और इस वाणी को जितनी बार आप श्रवण करेंगे उतना ही आनंद मिलेगा। ये एक डायरेक्ट प्रभु वाणी होती है। राजा दुखिया राणा दुखिया और दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाई कर तारो। राजा दुखिया, राणा दुखिया और दुखिया कुल संसार, और मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाई करता। देखिए, राजा भी दुखी है, राणा भी दुखी है, सारी दुनिया दुखी है। अब सुखी कहाँ है और सुख का सागर कहाँ है, कहाँ हमारा ठिकाना है? तो देखिए, अगली वाणी में गुरुदेव ने ट्रीटमेंट दे दिया इसका। मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाई करता। वो सुख उस प्रभु के चरणों में है जो इस देह में विराजमान है। तो हम उस सुख को जाने, सुख के सागर को जाने। वो सुख का सागर इस देह के अंदर विराजमान होते हुए भी ये जीव दुखी है, ये मानव दुखी है और नित संसार में भटक रहा है। उसका कारण है भोग विलास। इस संसार में चकाचौंध में फंसकर उस सुख को ढूंढ रहा है, लेकिन अंत में बड़ी निराश के साथ इस संसार से विदा होता है। तो एक ठिकाना भक्ति का, एक ठिकाना प्रभु के चरणों का, एक ठिकाना गुरु के चरणों का ही हमें सुख दे सकता है। और हमें कहीं नहीं जाना है, अंदर ही वो सुख का खजाना हमारी इस देह के अंदर ही है। बस हमें एक भक्ति करना है, एक नियम बनाना है, तो हर समय सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद किसी और का भी भला हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।